वन टाइम फेल तो हमेशा फेल, ऐसे थोड़ी होता, ऐसे तो ज़रा भी नहीं होता। ISB की 2 अटैम्प्ट्स होती हैं, लेकिन आपके इसमें ISB नहीं है वो वाला, वो हैवी ISB नहीं है आप लोगों का जो दूसरों का होता है, आपका नॉर्मल। आप लोग फेल होंगे साइकोलॉजी टेस्ट में, बताया मैंने, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो लास्ट क्वेश्चन पूछ के मैं इनकी तरफ आऊँगा, उसके बाद में आप लास्ट टाइम रोई कब थी, कब आपके आंसू निकले थे? रात को। कल रात को? इतनी जल्दी आंसू निकल आए, क्या हुआ था? नहीं कुछ खास नहीं, वैसे ही दिल चल रहा था रोने को? जी जी बिल्कुल। सोचा आइस को वॉश कर लूं? जी जी ऐसा ही है। नहीं मतलब बगैर सोचे समझे आपके आंसू निकलते रहते हैं? नहीं बगैर सोचे समझे नहीं, कोई रीज़न होती है उसके पीछे। कोई रीज़न थी आपकी? हाँ थी, बट इतनी सॉलिड नहीं। बताएं क्या रीज़न थी? कुछ नहीं, वो अब्बू ने इधर आने से मना कर दिया था उस टाइम। तो फिर आप रो पड़े थे? तो फिर अब्बू राज़ी कैसे हुए? बस उनके सामने जाकर मैं रोई थी और वो राज़ी हो गई। अगर किसी के पेरेंट्स राज़ी ना होते हो मेरे पास भेजने के लिए, मैं बड़ी बार कहता हूँ मेरी उनसे बात करा दिया करो। बात करा दोगे ना तो वो कहेंगे बेटा तू जा इनके पास, तू जाके रह वहाँ पर, बेशक टेंशन फ्री हो जाएंगे, समझ आई? ठीक है, मेरी बात लाजमी कराया करो। मैं सबको कहता हूँ पेरेंट्स से मेरी बात कराया करो ताकि उन्हें पता हो कि आप कहाँ आए हो, समझ आई? ताकि पेरेंट्स जब मुलाकात करते हैं तो वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है ज़्यादा, ठीक है। अब अगर आप वहाँ ये क्वेश्चंस करोगी और ये बात बताओगी तो वो आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे। इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए, कोई बताएगा? अगर कोई आपको पूछते हैं क्वेश्चन कि आप लास्ट टाइम कब रोए थे तो क्या जवाब देंगे उसका? सर मैं तो रोता तो नहीं हूँ ज़्यादा। रोते ही नहीं? बड़ा पक्का बंदा है, ठीक है। कोई जवाब क्या दोगे? क्या इसका जवाब हो सकता है? आपने इसका जवाब देना है इमोशनली ब्लैकमेल करना है। क्या करना है? इमोशनली। आपने कहना है सर ऑफिस के अंदर दाखिल होने से पहले आंख से आंसू निकला था, मैं बड़ा खुश था, खुशी के आंसू थे कि आज मैं रेकमेंड होने वाला हूँ। क्या होने वाला हूँ? उस बंदे को इमोशनली ब्लैकमेल करो, समझ आ रही है? इमोशनली क्या करो, लिख लो पॉइंट ये, इमोशनली क्या करो, ब्लैकमेल करो। ऐसे हाथ आ जाएगा आपका। क्या बनना चाहते हो? सर आपकी तरह बैठ के लोगों के इंटरव्यूज लेना चाहता हूँ। ज़्यादा मक्खन नहीं लगाना, पकड़े भी जाओगे, ठीक है? मक्खन लिमिट तक लगाना है। बाकी जो बच्चियाँ इनिशियल पास कर जाएँ वो मुझे SMS करें लाजमी। इन लोगों की सैलरी पैकेज 70+ होता है और इनकी ट्रेनिंग होती है 2 से 3 साल की, जिसमें इन्हें BSc कराई जाती है, ग्रेजुएशन कराई जाती है, ग्रेजुएशन के साथ इन्हें सैलरी मिलती है। इनके पेरेंट्स को ज़रा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इनके पेरेंट्स इनसे मुलाकात कर सकते हैं, हर 2-3 महीने के बाद ये घर आ सकती हैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए। और आफ्टर द ट्रेनिंग जब ये स्टडी कर रही होती हैं तो इनके पेरेंट्स को ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन देंगी, इन्हें वहाँ क्वार्टर मिल जाएगा, ये अपने वालिद साहब को, वालदा को लेके वहाँ रखें, आर्मी की तरफ से खाना खिलाएं और उन्हें कहें कि अब बेटों से उम्मीद ख़त्म करें, बेटे जाने, उनकी बीवियां जाने, आप हमारे पास रहें, ठीक है? समझ आ गई है? तो ये सब फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन टफ़ है। 3 साल बाद पोस्टिंग हो जाती है लड़की की, नाइट शिफ्ट भी लगती है, डे भी लगती है, लेकिन वो सिक्योर है वहाँ पर। क्या पूछना कुछ? क्या पूछना बेटा? सीरीज कंप्लीशन जो टेस्ट होता है उसकी क्या कोई एंड है? वो नहीं सीरीज जो होते हैं ना 1, 3, 2 वाला, वो सीरीज चल रहे होते हैं, राइट? उसमें बेटा मैं थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ आपको। उसमें या तो ओड डिस्टेंस चल रहा होता है या इवन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, 3, 7 लिख लो ज़रा, 1, 3, 7। 1 के बाद 3 आया, 1 में कितने ऐड हुए तो 3 आए? 2 ऐड हुए भाई। 3 में 5 आया, कितने ऐड हुए? 2 डिफरेंस आया ना। और 5 के बाद 7, 2 डिफरेंस आया, तो आगे भी क्या आएगा? 2 डिफरेंस चलेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 1, 3, 7, 1, 3, 7, तो 1, 3 में आया 2 डिस्टेंस और 3 के बाद सीधा 7 गया, कितना डिस्टेंस आया? 4 का आया, सही बोला। तो अगला डिस्टेंस कौन सा आएगा? हैं? 6 का डिफरेंस आएगा। 2 ऐड किए 4 डिफरेंस, 4 ऐड किए 6 डिफरेंस। समझ आया? इस तरह चलेगी सीरीज के क्वेश्चन। सीरीज के मैक्सिमम आंसर A या B होते हैं। क्या होते हैं? तो क्या ना मारते रहना सारे, थोड़ा देख भी लेना सवाल को, ठीक है? अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। वो A, E, E, H वाले वहाँ तुक्के लगने, वो कुछ नहीं है उसका। कौन से वाले? कौन से बॉक्स? जिस तरह वर्ड आया है बॉक्स, उसका आगे से होगा D, P, G, इस तरह होता है। ये भी वैसी है। तो क्या यानी इसे आप पढ़ते भी रहोगे तो इसलिए आपके सॉल्व नहीं होने उस तरीके से, ठीक है? क्योंकि ये 1, 2, 3, 4 ही आते हैं। आप पिक्चर्स वालों से होके पास और बाकी उन चीज़ों से पास हो जाओगे। समझ आ गया? और अभी सारे सवाल पूछना आप लोगों को, मैं जो दूर से आए हैं उन्हें मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, समझ आई? मैं कहीं नहीं जाता। अच्छा देखते हैं चैनल सर वकार भाई, फेसबुक पे जाके फॉलो करें, वकार भाई। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।